ये है कि एसआईआर के तहत पूरे बिहार में एक खौफ का मंजर सामने आ रहा है और बिलखुसूस प्रशासन के लोगों का जो तरीका रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो काम करने का अंदाज रहा है, तो ये मुनासिब नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो सुझाव दिया था, बाद को निर्णय दिया कि साहब आप आधार कार्ड को भी वैध मान लें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहीं भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। कोई भी ऑफिसर इसके बारे में खुलकर नहीं बोल रहे हैं। हम लोग को पता चला है कि अभी किशनगंज में 4-5 हजार लोग ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सका है। उसमें ऐसे मशकूक लोग हैं, संदिग्ध लोग भी हैं, जो लोग बांग्लादेश के भी हैं और नेपाल के भी हैं। एक मामला तो ये है, साहब सहानुभूति होनी चाहिए हमारे साथ उनके साथ कि भाई नेपाल से आपने शादी होने दिया, नेपाल के साथ कभी रोक नहीं लगाया, तो नेपाल के बारे में भी स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि जिन लोगों के शादी ब्याह हो गए, बाल बच्चे हो गए, उनका मामला क्लियर होना चाहिए। ये कौन सा तरीका है? दूसरा मामला है कि बांग्लादेश को लेकर के इस इलाके को भाजपा के नेता यहां पर सांप्रदायिक माहौल को खराब करने में, पिछले दिनों में ठाकुरगंज में भी कुछ जिम्मेदार लोगों ने इस किस्म की बातें कह दी और बिलखुसूस इसमें निशाना बनाते हैं बांग्ला भाषी मुस्लिम्स को। तो ये बात बहुत ही गलत है। अभी जब कुछ लोगों का नाम आया है जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जिन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उनके पिता बांग्लादेश से आए थे, लेकिन इसमें जो भाजपा के लोगों का आचरण है वो बिल्कुल डुएल लगता है। डुएल इसलिए लगता है कि ये खबर जब नेशनल मीडिया में चली गई और यहां पर एक जिम्मेदार मीडिया के लोग जब उसके गांव में गए, मीडिया वालों ने उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, यकीनन है कि मैं समझता हूं कि आप पत्रकारों लोगों के लिए भी अफसोस की बात है कि इस तरह अगर पत्रकारिता नहीं कर पाएगा, ये चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, अगर इसकी आजादी खत्म हो जाए तो जुल्म होगा, ज्यादती होगी, कोई खबर ऊपर नहीं आ पाएगी। इसलिए जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है मैं उसकी भी निंदा करता हूं, लेकिन मैं भाजपा के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आपका डुएल कैरेक्टर क्यों सामने में आता है? आप पूरा निशाना बनाए किए हुए हो कि कोई न कोई बांग्लादेशी, बांग्ला भाषी मुसलमानों का नाम बांग्लादेशी पढ़ा जाए, लेकिन जब नॉन मुस्लिम का नाम आता है तो उस पर आपका अंदाज अलग हो जाता है। ये मुनासिब नहीं है। मैं प्रशासन के लोगों से भी मुतालबा करता हूं कि मीडिया के लोगों को, जो मीडिया काम कर रहे हैं सच्चाई के साथ, जो दिग्भ्रमित करते हैं, दलाली करते हैं, उनका जो लोग असर करें, लेकिन ऐसे मीडिया के लोग, मैं मीडिया को गोया एक सर्टिफिकेट हासिल है कि उन्होंने अब तक इस अल्प अवधि में जो अपना स्थान प्राप्त किया है और उनकी न्यूज की जो सत्यता है, उनकी जो खोजी पत्रकारिता है और सीमांचल के मुद्दों को नहीं, बिहार के दूसरे मुद्दों को भी, चाहे राजनीतिक मुद्दे हों, उस मामले में जिस तरह से उसने खबरों की छान पटक कर ये किया है, तो मैं समझता हूं बहुत सारे यूट्यूबर्स के लिए वो आइडियल बने हुए हैं। उसके साथ इस तरह से होना ये मुनासिब नहीं है। मैं कह रहा हूं अब भी एसआईआर के तहत अभी बिहार में 2 मामला चल रहा है। इधर एसआईआर की जंग लोग लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ राजस्व महाअभियान का मामला है। राजस्व महाअभियान में भी लोगों को सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, वहां पर भी दलाली चल रही है। इस मामले को देखना चाहिए।